हेलो स्टूडेंट, यदि आप आईआईटी जेई या नीट 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि बड़ा यूजफुल रहेगा। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। At the highest point, the projectile breaks into two parts of mass ratio 1:3. The smaller coming to rest. Find the distance from the launching point to the point where the heavier piece lands. बच्चों आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हेवियर पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पर बच्चों हमारी प्रोजेक्टाइल 1:3 दो पार्ट में टूट जाती है और स्मॉलर पार्ट बच्चों क्या है कि रेस्ट में आ जाता है, मतलब स्मॉलर पार्ट नीचे गिर जाता है बच्चों। तो आपको पूछा है लॉन्चिंग पॉइंट से क्या है कि कितना डिस्टेंस पे हेवियर पीस गिरेगा। बच्चों इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करने की हम अलग मेथड बताएंगे जिससे आपके क्या है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के सारे फंडे एकदम हो जाएंगे बच्चों क्रिस्टल क्लियर। देखो प्रोजेक्टाइल में आपको बच्चों पार्टिकल को कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया हमने 100 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया 37 डिग्री पर। तो देखो अगर बच्चों ये प्रोजेक्टाइल नहीं टूटती तो ये प्रोजेक्टाइल क्या है कि इसकी रेंज क्या होती। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं बच्चों 37 डिग्री से बच्चों इसको फेंका है 100 मीटर पर सेकंड से। अगर बच्चों ये प्रोजेक्टाइल नहीं टूटती तो बच्चों इसकी रेंज तो पता है क्या होती। रेंज आती बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा जो आता है 2 साइन 37 डिग्री कोस 37 डिग्री डिवाइड बाई जी। इसे हम सोल्व करेंगे बच्चों तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो गया बच्चों 1000 और ये बच्चों 2 साइन 37 हमारा 3/5 कोस 37 बच्चों हमारा 4/5। फिर से जो कट रहा है बच्चों काटो 5 5 25 बच्चों, इससे 4 बार कटा 40 हो गया बच्चों। तो ये 4 और 3 बच्चों 12 2 24 बच्चों 24 और 2 96 बच्चों। ये 960 मीटर बच्चों इसकी रेंज है। 960 मीटर बच्चों इसकी रेंज है। ओके अब देखो बच्चों हमारी प्रोजेक्टाइल इस हाईएस्ट पॉइंट पे क्या बच्चों 1:3 में टूटती है। इसके मतलब 4 पार्ट हुए बच्चों। एक अगर टोटल मास m था बच्चों तो m/4 3m/4 में टूटी बच्चों। m/4 वाला टुकड़ा बच्चों कहां पे गिरता है r/2 पर। आपको मालूम है कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या देख रहे हैं बच्चों, या प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चों। जब बच्चों यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्स डायरेक्शन में सिस्टम के सेंटर मास की पोजीशन अनचेंज रहेगी बच्चों। एक्स डायरेक्शन में बच्चों कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्स डायरेक्शन में सिस्टम के सेंटर मास की पोजीशन अनचेंज रहेगी। तो देखो बच्चों दूसरा टुकड़ा 3m/4 इस तरीके से गिरेगा। ये आप डायग्राम देखिए बच्चों, ये दूसरा टुकड़ा जो है जो आप देख रहे हैं बच्चों, पहला टुकड़ा बच्चों यहां गिरा, ये डिस्टेंस r थी बच्चों। दूसरा टुकड़ा इस तरीके से गिरेगा बच्चों कि दोनों टुकड़ों का क्या है कि सेंटर मास की पोजीशन बच्चों इस लोकेशन पे रहेगी। ओके तो हम इस एक मेथड तो ये बच्चों, दूसरी मेथड हम और देखेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बच्चों, r हमारा क्या है कि पहले से हम निकाल चुके हैं। एक टुकड़े का बच्चों m/4 मास था इंटू r/2, दूसरे टुकड़े का मास बच्चों 3m/4 है इंटू x2, ये हमें निकालना है डिवाइड बाई m1 प्लस m2 जो m हो गया बच्चों। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिल रहा है बच्चों, m से तो बच्चों m उड़ा दिया हमने तो क्या हो गया बच्चों, ये तो हो गया हमारा कितना r/8 और ये कितना हो गया बच्चों 3x2/4 और ये हमारे पास कितना हो गया बच्चों r। तो आपको यहां से सिंप्लीफाई करने से 3x2/4 इक्वल टू कितना मिला बच्चों 8r/r, सॉरी r माइनस r/8 मिला बच्चों, जो हो गया बच्चों 7r/8। तो आपको बच्चों यहां से x2 कितना मिला, x2 मिलेगा बच्चों 4 से कितना हो गया बच्चों 2 बार कट गया तो x2 आया आपके पास 7r/6 और r की वैल्यू कितनी थी बच्चों, r की वैल्यू थी 960। अब जो कट रहा है बच्चों उसे काट लो आप, क्या क्या कट गया 6 से काटो बच्चों 36 इतना हो गया बच्चों। इसे सोल्व करेंगे 7 6 42 हो जाएगा बच्चों, 7 4 11 हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा आंसर आएगा बच्चों 1120 मीटर। तो सेकंड टुकड़ा बच्चों कहां पे गिरेगा 1120 मीटर पे गिरेगा। ये हमारी एक मेथड है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की बच्चों आप दूसरी मेथड देखिए। देखो बच्चों दूसरी मेथड यदि आप देखेंगे तो ये हमारी क्या है प्रोजेक्टाइल थी, यदि नहीं टूटती तो बच्चों ये डिस्टेंस हमारी कितनी थी r/2 थी और ये हमें r मालूम है
और ये बच्चों दूसरा टुकड़ा आपको बताया जो गिरता 3m/4 का, और इस टुकड़े का मास था बच्चों m/4। इस टुकड़े की बच्चों यहां से डिस्टेंस आप कुछ भी मान लो, जो भी आपको मान ली l मान लो। तो बच्चों यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है बच्चों, r/2 प्लस l, ये डिस्टेंस है बच्चों हमारे पास। अब आपके पास क्या है कि टू पार्टिकल सिस्टम का कंसेप्ट लगा दीजिए बच्चों। कैसे, इधर लगाओ m/4, इधर लगाओ बच्चों 3m/4, इन दोनों टुकड़ों के बीच की दूरी लगाओ बच्चों कितनी, r/2 प्लस l। अब बच्चों आप डिस्टेंस निकालिए, ये आपको क्या है कि नहीं टूटता, तो बच्चों यहां से डिस्टेंस दे रखी थी r/2। तो बच्चों ये हमारा क्या है कि एक्चुअल क्या है कि सेंटर मास का लोकेशन था, तो r/2 क्या लिखते हैं आप, r/2 लिखते हैं बच्चों 3m, टू पार्टिकल सिस्टम कंसेप्ट लगा रहा हूं, 3m/4 इंटू r/2 प्लस l अपॉन m/4 प्लस 3m/4। इस मेथड से भी बच्चों आप सोल्व करते हैं तो आपको क्या है कि न्यूमेरिकल सोल्व करने से बच्चों l मिल जाता, और l मिल जाता तो बच्चों आपको डिस्टेंस क्या आ जाती है बच्चों, इस प्रोजेक्शन पॉइंट O से डिस्टेंस आ जाती कितनी बच्चों, r प्लस l, वही आपका क्या होता है बच्चों x2। आप इसे वापस सोल्व कर सकते हैं। तीसरा तरीका बच्चों जो आपको बता रहा हूं वो आप ये लगा सकते हैं। देखो ये प्रोजेक्टाइल कहां पे टूटी बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, ये रहेगी बच्चों 100 cos 37, और ये बच्चों मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट हम निकाल सकते हैं बच्चों, कितनी होगी, ये 100 u² sin² थीटा अपॉन 2g, ये बच्चों मैक्सिमम हाइट है जिसे हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब बच्चों क्या है कि ये प्रोजेक्टाइल जो है जितना टाइम बच्चों इसको इधर जाने में लगा उतना टाइम, कितना टाइम लगेगा बच्चों, h लगेगा इसको हाफ g t², इतना टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। अब बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन का सिंपल कंसेप्ट लगाएंगे। यहां से बच्चों डिस्टेंस आप जो आपको नाम देना हो, इसका नाम सपोज आपने L1 दे दिया, तो पता है L1 कितना आएगा बच्चों, L1 प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट से आएगा 100 cos 37 इनटू ये t बच्चों। इस तरीके से बच्चों L1 सोल्व कर देंगे, और L1 सोल्व करने से आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये डिस्टेंस तो पहले से ही मालूम है आपको r/2 थी, तो बच्चों प्रोजेक्शन पॉइंट से जो डिस्टेंस आएगी आपके पास, जिसका नाम हम x2 बोला कर रहे थे, ये x2 बच्चों आपके पास पता है कितनी आएगी, ये आएगी r/2 प्लस L1। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन सोल्व करने के आपके माइंड में एकदम सारे तरीके होने चाहिए, लेकिन आपको सोल्व करना है बच्चों स्मार्ट तरीके से, सारे तरीके से करना, आपको ट्रिक तरीके से। यदि आप बच्चों क्या है कि जेई या नीट 25 का एग्जाम देने वाले हैं और आपको लगता है बच्चों की फिजिक्स आपके क्या है कि एग्जाम के स्कोर को बिगाड़ सकती है, या इवन आपको ऐसा लगता है कि कहीं उटपटांग पेपर आ गया तो कहीं मैं फंस ना जाऊं, मेरा एक साल बिगड़ ना जाए, पेरेंट्स का क्या है कि मेरा ड्रीम जो क्या है कि मैंने सपना सजोया है मेरे, वो सपना कहीं ना कहीं क्या है कि मेरा अधूरा ना रह जाए। बच्चों नीट के अंदर क्या है कि जहां 26 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जेई के अंदर जहां बच्चों 15 लाख एग्जाम दे रहे हैं, यदि बच्चों आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या क्या है कि IIT में जाना है और बच्चों आपको टॉप रैंक लाना है, तो मैंने आपको 31 ईयर के रिच टीचिंग एक्सपीरियंस से बच्चों 1100 क्वेश्चन का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो बैंक बनाया है, जिसमें से ही सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। लास्ट ईयर भी बच्चों ऐसा ही हुआ है कि मोस्ट सिमिलर टाइप का क्या कि पेपर आया है। ये पेपर बच्चों क्या है कि आपको मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पर दिया जा रहा है, इसीलिए आप क्या है कि किसी तरीके से आप अपनी जिंदगी में रिस्क ना लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यदि आप रिस्क लेंगे और किसी भी कारण से क्या कि बच्चों प्लग हो जाते हैं तो आपका क्या है कि सपना चेरिश हो सकता है। एकदम मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पर जब आपको क्या है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो में मिल रहा है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित कर पाएगा, तो बच्चों देर किस बात की, आज ही गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रिक ऐप डाउनलोड करके अपनी सारे रिस्क फैक्टर को क्या है कि हटाएं और फिजिक्स के अंदर क्या है कि बच्चों टॉप रैंकिंग स्टूडेंट बने एंड अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज एंड IIT में जाने के क्या है कि सपने को साकार करें। लास्ट ईयर भी बच्चों नीट 24 के बच्चों के लिए हमने 900 क्वेश्चन का वीडियो बैंक बनाया था, जिसमें फिजिक्स से पूछे गए 50 क्वेश्चन में से 47 वेरी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बच्चों आप बहुत लकी हैं कि आपको क्या है कि इस तरीके का वीडियो बैंक मेरे द्वारा बनाए गए 30 मिनट की टीचिंग एक्सपीरियंस के द्वारा व्यक्ति के द्वारा मिल रहा है। तो बच्चों देर किस बात की है, आज ही अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रिक ऐप डाउनलोड करके इस वीडियो बैंक को लें एंड किसी भी तरीके की अपने रिस्क फैक्टर को दूर करें। थैंक यू बच्चों।